25 हजारीबाग, तो सदर विधानसभा सदर विधानसभा से। हाँ। सर कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जिसको शॉर्ट में PPID कहते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? हम लोग का एकमात्र मुद्दा है संविधान। हम भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कराने वाले संविधानवादी लोग हैं, और आपने देखा होगा हमारे साथ जितने भी प्रस्तावक गए थे सभी हाथों में संविधान लेकर के गए, और निर्वाची पदाधिकारी ने भी इसके बारे में पूछा कि संविधान लेकर आए, तो हम लोगों ने बताया कि हमारा बैच है ये BS4। अब देख रहे होंगे BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन 2018 से हम लोग इस अभियान पूरे देश में चला रहे हैं, और इस अभियान को चलाने की वजह से हुआ कि पूरे देश में इस पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान ही एक चुनावी मुद्दा बन गया था, और आगे भी हम लोग संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कराने के लिए सभी पार्टियों को और सभी सरकारों को मजबूर कर देंगे, और हम लोग कृत संकल्प हैं कि हम लोग जो है संविधान को पूर्ण रूपेण इस देश में लागू करा कर रहेंगे। सर कितना पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है आपको अभी? यह तो जनता बताएगी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। अभी आप जनता के पास तो जा रहे होंगे या तो नहीं गए अभी तक? अभी तो प्रचार के शुरू नहीं हुआ है ना, अभी कैसे जाएंगे? अच्छा, अभी तक नहीं किए थे। हम लोग संविधान जो अभियान चला रहे थे उसमें हम लोग जनता के जो अभियान चला रहे हैं BS4, उसमें हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, और पिछले 1 साल में हजारीबाग में 10,000 संविधान हम लोगों ने लोगों को दिया है। हमारा अभियान है हर घर संविधान, BS4 डोर टू डोर, सुबह हो या भोर, चलो गाँव की ओर। सर हजारीबाग तो कहा जा रहा है कि हजारीबाग BJP का गढ़ है, इसमें कहाँ तक आप टिक पाइएगा BJP और कांग्रेस के सामने? आप हजारीबाग कहते हैं, पूरा देश ही वो कहता है अपने आप को गढ़ है। वो तो पूरा कहता है कि मैं इंटरनेशनल सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी हूँ। लेकिन वो कर क्या रहा है ये ना आप देखें, वो कर क्या रहा है? संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कर रहा है। यदि मैं कहूँ आपको कि मैं आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर बेच दूंगा, तो आप बेचने दीजिएगा? मैं बेचने दीजिएगा? नहीं ना। देन हाउ कैन ही सेल आवर प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं, रेलवे है, BSNL है, भेल है, सेल है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है ना, पब्लिक सेक्टर है ना। किसने ऑथोरिटी दिया कि हमारी संपत्ति को वो बेचेंगे? निजीकरण कर रहे हैं, कुछ हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रहे हैं। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? संविधान केवल यह नहीं है, संविधान के अनुसार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें केवल ये नहीं है केवल वोट देना है। वोट देना लोकतंत्र नहीं है। कब्जा किए जा रहे हैं। वोट देना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि जहाँ जो पॉलिसी बन रही है वहाँ हमारे लोग रहें, जहाँ कानून बन रहा है विधायिका में वहाँ हमारे लोग रहें, जहाँ न्यायपालिका जो संविधान का संरक्षक है वहाँ हमारे लोग रहें। मतलब हर एक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व हो, ये कहीं नहीं है। ये उचित प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं मिल रहा है, ना विधायिका में, ना कार्यपालिका में, ना न्यायपालिका में। और जब तक ये लागू नहीं होता है तब तक संविधान के जो प्रियम्बल में दिया हुआ समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, वो नहीं। आप जिस BJP की बात करें वो बंधुत्व की बात करता है, भाईचारा की बात करता है। जब उसके बड़े बड़े लीडर जब कहते हैं कि कपड़ों से इंसान को पहचाना जा सकता है, तो ये बंधुत्व की भावना है? कैसी पार्टी है ये जहाँ आप और हम सुरक्षित नहीं हैं? आप कहीं कोई किसी भी पर्व त्यौहार हो, कोई भी होता है, फेस्टिवल होता है, लोगों को डर आशंका बनी रहती है कब क्या हो जाएगा। ऐसी सरकार रहे या ना रहे। एक तरफ JMM जो कि इंडिया गठबंधन से है, वही सम्मान योजना लाई है महिलाओं के लिए, और दूसरा भाजपा जो कि गोकुल दीदी योजना को लेकर महिलाओं के बीच जा रहे हैं। आप किन किन मुद्दों को लेकर महिलाओं के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे? मुद्दा हमने कहा कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना चाहते हैं। आज संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का मतलब है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, जो आर्टिकल 14 और 15 में है संविधान के अनुसार। और जब हम महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार देंगे तो हर जगह उन्हें बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे वो नौकरियों में, सेवाओं में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या विधायिका या कार्यपालिका में हो, या न्यायपालिका में हो। हम बराबरी का अधिकार महिलाओं को देंगे। ये गो योजना और ये क्या क्या योजना ला रहे हैं, ये सारी योजना कहाँ से निकलती है? संविधान से ही ना निकलती है ये योजनाएं। ये कह रहे हैं ये कोई एहसान कर रहे हैं कि अपने पॉकेट से दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं क्या? 2000 दे रहे हैं। ये तो नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हर सरकार को व्यवस्था करानी है। अनुच्छेद 41 कहता है हर व्यक्ति को सरकारी सेवा दिलाना है। अगर आप जीतते हैं तो किधर जाएंगे, भाजपा की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर? लोगों का कल्याण। अगर हमें ये करना रहता तो पिछले लोकसभा चुनाव में PPID पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 51 सीटों पे लड़ी, और अभी 61 सीटों पे झारखंड में लड़ रहे हैं हम लोग।
हमें किसी से गठबंधन नहीं करना। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कांग्रेस की सरकार इतने सालों रही, उसने संविधान को लागू नहीं किया, और अब जिसकी सरकार बनी हुई है यह भी संविधान को नहीं लागू कर रही है, और दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं। जब भी कोई ऐसा बिल पास करना होता है जो संविधान विरोधी बिल होता है, उसमें जो है एक दूसरे का विरोध करते हैं और फिर उस बिल को वो लोग पारित कर देते हैं समर्थन दे करके। किस तरह का बदलाव लाने वाले हैं सर? हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना। अगर हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं मतलब संविधान को पूर्ण रूप में लागू कराना। इनकी जो सरकारें हैं, इनकी जो पार्टियां हैं वो असमानता पर टिकी हुई है, वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है, वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है, और वर्ण व्यवस्था क्रमिक असमानता है। और हम लोग बात कर रहे हैं समानता की बात, जो समानता संविधान कहता है। यदि समानता लाया जाता है तो पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। 2024 मतलब 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, अभी तक परिवर्तन आपने क्या क्या देखा और आप क्या परिवर्तन हट करके लाने वाले हैं? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। झारखंड अलग हुआ और झारखंड पहले था, आज भी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। क्या मैं कहता हूं कि यहाँ के झारखंड के मूल निवासियों की स्थिति में कोई भी बदलाव आया है? आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो पहले थी 24 साल पहले। और 24 साल पहले क्या, देश आज़ादी के पहले जो स्थिति थी वो भी आज़ादी बनी हुई है, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप में लागू होगा। सर पीपीआईडी कितने सीटों की जीत का लक्ष्य, जो पीपीआईडी का कितने सीटों का जीत का लक्ष्य है? हम 61 सीट पर लड़ रहे हैं तो 61 सीट पर जीत का लक्ष्य रखे हैं। मतलब सरकार बनाएगी। हमारे सारे लोग संविधानवादी हैं और संवैधानिक नैतिकता वाले हैं। यदि जिस तरह से आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, आज हमारे साथ देखिए रामगढ़ के प्रत्याशी हैं चतुर्भुज कश्यप जी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं पीपीआईडी के अजीत देव जी, मांडू के जिला प्रत्याशी हैं सलमान अंसारी जी हमारे साथ, और